आपने वीडियो देखी, आपने बाइक गिरते हुए देखी? हाँ, बाइक गिरते देखा। मैं झूठ क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ? गेट बीच में है भाई साहब, मैं 2 मिनट में मजाक बना देता। मेरे दिल में यही था कि मारे अपने हिसाब से बात करो, मैं भूत बना दूंगा। हाँ जी, तो राम राम जी, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं आपका दिनेश गुरी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बिग बॉस 18 के दूसरे एपिसोड में। एपिसोड तो पहला ही है, दिन दूसरा है। पहला दिन तो ग्रैंड प्रीमियर था, तो बहुत बहुत स्वागत है एपिसोड के रिव्यू में। भैया माहौल शानदार बना है, जानदार बना है। टास्क वास्क भी शुरू हो गए हैं और जिस गेम में टास्क होंगे तो मजे आएंगे, क्योंकि बिग बॉस मराठी में टास्क अच्छे टास्क हुए थे, बहुत टास्क हुए थे, अच्छे कंटेस्टेंट आए थे। वो सक्सेसफुल भी हुआ, अच्छा भी चला और होस्ट भी अच्छे थे। और सेम चीज इसमें है, टास्क अच्छे होंगे, कंटेस्टेंट बहुत अच्छे आए हैं। होस्ट की तो क्या ही बात कहना, सलमान खान जी की कोई बराबरी नहीं है इस चीज में, तो भैया वो चीज तो है। बाकी कंटेस्टेंट की बात करने से पहले बात करना चाहता हूँ कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, वीडियो पूरी देखा करो। यदि कोई चीज़ अच्छी ना लगे तो कमेंट में बता भी दिया करो। बाकी वीडियो करते हैं शुरू। देखो भैया, चाहत पांडे जी सबसे पहले घर में आई। टाइम का लफड़ा, टाइम के तांडव की वजह से बिग बॉस जी ने उनको जेल में डाल दिया गया कि भाई तुम जीतने की चाहत रखती हो, चाहत तो मैं चाहत रखता हूं कि तुम जेल में जाओ। और चाहत को चाहत रखने के नाम पे जेल की सजा सुना दी गई और साथ में कह दिया गया कि 2 बकरे पकड़ो हलाल करने के लिए जो तुम्हारी जगह पे जेल चले जाए। तजिंदर बग्गा जी ने कल कह दिया था कि आप हमारी बहन है, हम जाएंगे आपके लिए, हम हमारी जान न्यौछावर कर देंगे बहन के लिए, हम जाएंगे। बड़कपन दिखाया और चले गए। वहीं वायरल भाभी हेमा जी ने भी ठीक है मैं जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। वायरल भाभी ने सोचा कि देखो बाहर तो मैं बहुत वायरल हो चुकी हूँ, यहाँ आगे बढ़ने का और आगे सीढ़ी चढ़ने का और वायरल होने का यही तरीका है, तो मैं जेल में चली जाती हूँ। जेल में जाने से मुझे क्या पता कुछ ना कुछ मिल ही जाए, आगे बढ़ ही जाऊं मैं। और वो जेल चली गई। ठीक है भैया, अब वो जेल में पड़े बेचारे ऐसे हो रखे हैं कि वो ना कुछ कर पा रहे हैं, ना कुछ देख पा रहे हैं, ना ज्यादा कुछ बातें कर पा रहे हैं सबसे। वो परेशान हो गई हेमा जी। वायरल भाभी कह रही मेरे को कहाँ फंसा दिया, मैंने कुछ देखा भी नहीं बाहर, अभी कुछ किया भी नहीं बाहर, मैंने तो मेरा सूटकेस तक नहीं खोला, सूटकेस भी चाहत ने खोला है। अरे तो भाई उड़ता तीर लेना जरूरी है? किसी ने जबरदस्ती करी थी? आप अपनी मर्जी से गए, अंदर चले गए, काय के लिए रोना? बिग बॉस है, पूरे सीजन तो अंदर रखने के नहीं हो, निकालेंगे बाहर। शांति रखो, पेशेंस रखो। बेचारी स्वीट सी, प्यारी सी, भोली सी, खूबसूरत सी चाहत जी को रुला दिया। चाहत जी गिल्ट फील कर रही कि मेरी वजह से ऐसा हो गया, मैंने गलती करी है। दिक्कत हो गई बेचारी चाहत जी को, रोने लग गई। और उधर आफरीन खान और सारा आफरीन खान जी पीछे पड़ गए कि तू ढोंग करके दिखाती है, तू 1000 एपिसोड में रो के आई होगी तेरे शो में, यहाँ रोना धोना मत फैला, झूठे कांड करती है, झूठा रोती है, तू है पागल बना रही है लोगों का, बदतमीज, रोके दिखाती है। और बाद में जाके उसको मना भी लिया कि मैं तुझे सुधारूंगी चाहे तू मुझे कुछ भी कर ले। भैया ये दोनों पति पत्नी समझदार तो तगड़े हैं, लोगों के दिमाग में घुसते तो हैं भैया, और घुसने की कोशिश भी पूरी करते हैं। वो अलग बात है कि 2 दिन से इनके दाव पेच नहीं चल रहे हैं। इनकी एक कंट्रोवर्सी छोटी सी आफरीन खान जी की वकील साहब के साथ भी हुई। वकील साहब कह रहे हैं कि दिमाग सिग्नल देता है फिर दिल काम करता है, उधर ही आफरीन खान जी कह रहे हैं नहीं, दिल सिग्नल देता है दिमाग काम करता है। अरे भैया कौन सी साइंस पढ़ा रहे हो आप? लोगों को क्या मोटिवेट करते हो, लोगों को क्या बताते हो, यही पे पता चल गया। आपकी बेइज्जती हो गई, आप जोकर बन गए हो, यहाँ लोगों को पता चल गई असलियत। भगवान, बिग बॉस क्या करता है रे भैया? तू बेचारे का अच्छा वाला रोटी पानी चल रही थी बाहर, अंदर लाके एक्सपोज करना चाह रहे हो क्या बेचारे को? रोटी पानी के काम चल रहे हैं वो भी बंद करवाना चाह रहे हो बेचारे के तुम? कौन सी साइंस? आप आफरीन खान जी कह रहे नहीं आप मुझे जानते नहीं हो, मैं क्या चीज हूँ, मैं बहुत तगड़ी चीज हूँ, मैं इंडस्ट्री के हिसाब से बात करता हूँ। भैया जिस इंसान के दिल के अंदर ही दिमाग है वो तो मूर्ख है, फिर वो कुछ कर ही नहीं सकता। लोग उसको पागल बना के निकल जाएंगे, कहीं भी पागल बना देंगे। वकील साहब समझदार आदमी है, फनी आदमी है, बात भी पॉइंट पे करते हैं। एक कहानी भी सुनाई उन्होंने कि भैया हम ऐसे एक सरकार के खिलाफ खड़े हो गए थे, हमारा एनकाउंटर करने की कोशिश की, हम डाकुओं के खानदान से हैं, घोड़ों पे हम ऐसे बैठते थे, छत से कूद के बैठते थे। उसी पॉइंट पे गधे ने बांग मेल दी। अरे भैया क्या पॉइंट सेट किया है बिग बॉस? एडिटिंग है ये डायरेक्ट उस गधे की आवाज है कि वो उस पॉइंट पे बोला।
भैया तगड़ा ही मजा देने वाले हैं ये तो। अपनी अपनी कहानियां सुना रहे हैं थोड़ी थोड़ी। उधर तजिंदर बग्गा जी ने भी सुनाई जेल में बैठ के कि भैया मैं वो हूँ, हमने 4 आदमियों ने मिलकर 400 आदमियों को भगा दिया, सेट खाली करवा दिया था, स्टेज खाली करवा दिया था। ठीक है भैया, उनकी कहानी भी ठीक है। उधर वायरल भाभी ने भी बताया कि मैं चैरिटी करती हूँ, मैं सोशल एक्टिविटी करती हूँ, मैं लोगों की हेल्प करती हूँ, जो गरीब लोग होते हैं जो रोडों पे बैठे हैं उनकी ज़रूरत पूरी करती हूँ, उनको छतरी की जरूरत छतरी ला के देती हूँ। बहुत अच्छा काम है, बढ़िया है, हेल्प करनी चाहिए। इससे ये तो पता चलता है कि वो लोगों की हेल्प करती है तन मन धन से, तो बहुत अच्छी बात है। उधर शहजादा धामी ने खड़ा कर दिया सवाल कि जी देखो, ये आप जो सोशल कार्य करते हैं तो ये रिकॉर्ड करके डालना जरूरी है? देखो, जितना जरूरी नहीं डालना है उतना ही जरूरी डालना है। भाई लोग इतनी गंदी गंदी अश्लील अश्लील वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं, तो वो तो चैरिटी कर रही है, लोगों की हेल्प कर रही है, तो डाल सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। उनको देख के क्या पता 2-4 लोग और मोटिवेट हो जाएं और वो भी लोगों की हेल्प करने लग जाएं। अभी अश्लील वीडियो से क्या ही मोटिवेट होगा आदमी? कच्चा बादाम पे डांस करे, फेमस हो जाए, उससे क्या ही मोटिवेट होगा इंसान? तो देखो, वीडियो डालना तो ठीक ही लगा मुझे। फिर एक तरफ हुई चुम दरंग और शहजादा धामी की लड़ाई। वहां मिर्ची उर्ची लगने की बात चल रही थी खाने में। शहजादा धामी ने बोल दिया कि ये आपकी तरफ की मिर्ची है। तो देखो, उनके स्टेट को, उनके एरिया को पॉइंट किया गया, क्योंकि ये हमारे देश में होता है, कोई अलग रंग, कोई अलग शक्ल सूरत, थोड़ा चेंजमेंट, शरीर की बनावट, चेहरे की बनावट थोड़ी चेंज हो तो लोग थोड़ा उस हिसाब से बोल ही देते हैं। बाकी गलत है ये, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पर भैया चुमदरंग, आप में भी पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी है, गाली दे दी बेचारे को, आते ही गाली दे दी। सहन तो आप भी नहीं कर सकती हो। बाकी आपने शांत कर लिया अपना, पर शहजादा हमी का लगता है मुझे कि वो इंसान भाई, एक पंप देने की जरूरत है उसको, फिर वो भड़क जाएगा। लास्ट सीजन में जैसे अभिषेक का सीन था। बाकी अभी तो कंपेयर कर नहीं सकते, आगे आगे पता चलेगा। बाकी सारा अफरीन खान जी तो भैया एक चम्मच घी डालने की कोशिश करती है हमेशा कि लो इस लड़ाई को भड़का दो। तो भैया दिमाग तो है दोनों हस्बैंड वाइफ में ही। भैया दिमाग हस्बैंड में है तो उस वाइफ ने उसको काबू में कर रखा है, तो उसमें और कितना ज्यादा होगा। तो है तो भाई तगड़ी, ये नेगेटिव रोल निभा सकती हैं और तगड़ा निभाएंगे भैया, लोगों को भड़काने की, लड़ाई करवाने के काम करवा सकती हैं। वहीं रजत दलाल और तजिंदर बग्गा जी भिड़ गए। रजत दलाल अपनी कहानी सुना रहा है आराम से कि भाई ऐसे ऐसे हुआ, किडनैपिंग का केस लगा, ये केस लगा, वो केस लगा, फलाना केस लगा, ढिकड़ा केस लगा। उधर बीच में ही तजिंदर बग्गा जी ने बोल दिया, वो बाइक गिरी थी, आपने बाइक वाले को टक्कर मार दी थी 150 की स्पीड से गाड़ी से। उधर रजत दलाल भड़क गया कि साले, ये जेल बीच में ना होती तो मैं तेरा क्या कर देता, मैं तुझे मार जाता, खा जाता। तूने बोला कैसे? तूने देखा क्या बाइक को गिरते हुए? हैं। बाकी तजिंदर बग्गा जी तो बेचारे शांति हो गए। तजिंदर बग्गा जी आराम से करे, गाली मत दो, देखो भैया मैंने तुम्हें गाली नहीं दी। तो भैया मैंने कल भी बताई थी कि इस इंसान से सावधान रहने की जरूरत है, इसको फालतू छेड़ने की जरूरत नहीं है। इसको उंगली करी तो ये उंगली घुमा के डाल देगा भैया। तो भैया बचने की जरूरत है इस इंसान से। बाकी वो अपनी छवि सुधारने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, वो लोगों के सामने दिखाना चाहते हैं अपनी रियलिटी में कैसा हूँ। रियलिटी में तो वो है, गुस्से वाला तो है भाई रजत दलाल, और तुरंत गुस्सा भी आता है। भाई किसी के बारे में गलत बोलोगे तो गुस्सा तो बेचारे को आ ही जाएगा। भाई ये वाला सीन है रजत भाई का। तो इधर फ्यूचर बताते हुए बिग बॉस ने एंट्री करवाई विवियन देसना की और एलिसा कौशिक की कि भैया ये टॉप 2 है मेरे फ्यूचर के, मैंने प्रिडिक्ट किया है, कोई विनर नहीं होगा, इनमें से ही विनर होगा। बाकी फ्यूचर आप बदल सकते हो जैसे जेल वाला बदला था। तो ये भी एक ट्विस्ट है, देखेंगे। शो में एक गधा भी आया, गधा इंसान वाला गधा नहीं, रियल वाला गधा। वो दिखाना चाह रहे होंगे कि लोगों से ऐसी हरकतें भी करते हैं लोग, जानवर से ज़्यादा हरामी लोग होते हैं। क्या टाइमिंग थी सुबह उठाने की गधे की, क्या टाइमिंग थी गधे की वकील साहब के बीच में बोलने की। शानदार। और ये श्रुतिका जी इतनी प्यारी, इतनी भोली, इतनी इनोसेंट, तितलियों की कहानी सुनने वाली, कहानी सुनाने वाली। हाँ, स्टोरी टेलर अच्छी हैं, पर उनके जो हाथ के रिएक्शन कुछ ज़्यादा ही हैं, कुछ ज़्यादा ही बच्चे जैसी हरकतें हैं, तो थोड़ा सा ओवर सा लग रहा है। ऐसी कोई हरकत हमारे गली मोहल्ले में, घर में कोई करे तो कोई कह ही दे भैया इसको डॉक्टर को दिखाओ। बाकी पैसे वाले लोगों का बचपना जाता नहीं कभी, ये बात भी है। बाकी थोड़ा सा ओवर सा लग रहा था।
एक छोटी सी कंट्रोवर्सी टाइप छोटी सी बात हुई विवियन देशना और सजाद धामी के बीच में। विवियन देशना ने बताया कि भाई पहले के टाइम में स्ट्रगल करना पड़ता था, हीरो बनना आसान नहीं होता था, बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ती थी। बीच में सजाद धामी बोला आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, ऐसा नहीं होता, स्ट्रगल सबको करना पड़ता है, मेहनत आज भी करनी पड़ती है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। मैं किसी प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ था, उन्होंने गलत किया, वो किसी को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते, ये वो। तो भैया विवन देशना ने बेचारे ने उस तरीके से नहीं कहा था कि आज के टाइम सोशल मीडिया के ज़माने थोड़ी चीज़ें आसान हो गई हैं, पहले टीवी का ही ज़माना था तो थोड़ी चीज़ें मुश्किल थी, तो वो अपनी जगह मुझे ठीक लगे थोड़े। ये एक टास्क और हुआ कि भैया समय के काल चक्र को खुश करने के लिए आपको रात जगानी पड़ेगी, उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। वो एक पोट सा बनाया हुआ था, उससे घड़े से अंदर मिट्टी डालनी थी, फिर वो नीचे से खोल देंगे, फिर वो खाली होगा, फिर डालेंगे। पहले रजत दलाल और सजाद धामी गए, रजत दलाल दिख के आ रहे हैं सामने, स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट दिख रहे हैं, वो सजाद धामी भी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट दिख रहे हैं, विवन देशना भी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट दिख रहे हैं। भैया विवन देशना तो श्रुतिका को साइड मिलेगा कि देखो मेरे साथ फालतू बात नहीं करनी, मेरे साथ हिसाब से रहना, मैं अदब से रहना पसंद करता हूँ, अदब से रहो, मेरे साथ ज़्यादा घुसने की कोशिश नहीं करनी, मैं लोगों से बात नहीं। उनका एटीट्यूड भैया थोड़ा अलग ही है। बाकी ठीक है भाई, सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है, लोगों का अब सब सामने निकल के आएगा, नकली चमड़ी उतरेगी, असली चमड़ी दिखेगी कि भैया असली इंसान क्या है। बाकी एक तरफ सारा आफरीन खान और आफरीन खान दोनों तारीफ करते दिखाई दिए रजत दलाल की कि भैया ये पॉजिटिव आदमी है, ये आगे तक जाना डिजर्व करता है, ये जाएगा आगे तक, विनिंग मटेरियल है। उधर ही करणवीर मेहरा की बुराई भी करते दिखे कि ये बात नहीं करता है सही से, ये वो नहीं करता है, ये वो नहीं करता है। बाकी करणवीर मेहरा का भी पॉजिटिव चल रहा है सब कुछ, एटीट्यूड भी पॉजिटिव है, बात बात पे पॉइंट भी मार रहे हैं अपने, और वो ज़्यादा फ्रंट फुट पे अभी आ नहीं रहे। अभी शो जीत के आए एक, तो दूसरा शो जीतने की भूख भी है, तो वो उस हिसाब से तरीके से ही खेल रहे हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट दिख के आ रहे हैं। बाकी यही मामला है भैया, टास्क वास्क हो गया। श्रुतिका जी मतलब क्या गधे को बता रहे हो कि पोटी करके टिश्यू से साफ कर लेना, डस्टबिन में डाल देना, फ्लश कर लेना। सुबह 5:30 बजे बात कर रहे हो बैठ के गधे से, इतने स्वीट, इतने प्यारे, काय के लिए आ गए यार। बिग बॉस निर्दयी आदमी है, इस निर्दयी आदमी के शो में काय के लिए आए आप? गलत कर लिया है आपने, चाहत जी आपने भी गलत कर लिया है। इतने प्यारे इतने स्वीट लोग इस निर्दयी आदमी की नगरी में, ये तो खून चूस लेता है आदमी का, हालत खराब कर देता है। अभी तो शुरुआत हुई है, देखते जाओ। और एक बिग बॉस, इनको नहला धोला के रेडी करो आपस कंटेस्टेंटों को, इनकी शक्लें ही समझ में नहीं आ रही है। कल तो सब अलग अलग दिख रहे थे, आप सब एक जैसे दिख रहे, तो नहला धोला के तैयार करो। जो टास्क हुआ था आज, वो खाने के लिए हुआ था भैया, कि भैया टास्क पूरा करोगे, तपस्या पूरी करोगे तो आपको खाना मिलेगा। तो खाने की तो लड़ाई हमेशा ही चलेगी। शिल्पा जी ने किचन की बागडोर संभाल ली है कि किचन को साफ रखा जाएगा, फालतू किचन में खराबी नहीं करी जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने किचन की बागडोर संभाल ली है, वो भी दिख के आ रहा है। बाकी सबका धीरे धीरे असली चेहरा सामने भी आएगा, टाइम लगेगा थोड़ा, पर हाँ असली चेहरा सामने आ ही जाएगा। कितने दिन, बिग बॉस है, बाल की खाल निकालने वाला आदमी निकाल ही लेगा। बाकी आज के एपिसोड को कुछ ज़्यादा ही खींच दिया बिग बॉस ने, इतनी कुछ चीज़ें दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, काट भी सकते थे एपिसोड को। बाकी ठीक है भैया, बिग बॉस का अपना ही बचपना, तो अपना ही हट पकड़ के बैठे रहते कि मैं तो ऐसे ही करूँगा, देखो। तो ठीक है भैया सब। बाकी अपनी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सपोर्ट बनाए रखना। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन पे आईडी मिल जाएगी। बाय बाय, जय श्री राम।